It's your life के पल। I'm Pooja Soni and you're watching Part 8 of the Trekking to Sundamata Temple series. तारीख 23/11/2012 शुक्रवार 9वां दिन। आज हमारे सफर का लास्ट दिन है। आज हम सुंदरमाता पहुंचने वाले हैं और वहीं हम हमारी माता जी की ध्वजा चढ़ाएंगे। आठ दिनों से हम मुसाफिर रास्ते में अपना जीवन बिता रहे थे। आज उन रास्तों पे हमारा लास्ट दिन है। भिक्खा भाई की तबीयत जो कल बहुत खराब हुई थी, उसके बावजूद आज भिक्खा भाई अपने रोज के समय 2:30 को उठ गए और 3:30 को सब कुछ गया। ये शक्ति मेहनत की नहीं पर आदत की है। सही कहते हैं लोग, आदत जाना आसान नहीं है, चाहे अच्छी हो या बुरी। 4:10 को भिक्खा भाई को गर्म पानी से नहलाया। उन्हें थोड़ा कुछ खिला के विपिन भाई ने भिक्खा भाई को शक्कर की गोली दी। फिर भिक्खा भाई को थोड़ा अच्छा लगा। उसी बीच दीपेश अपना लैपटॉप लेके आया जिसमें भजन और चेहर माँ के गरबे हैं। और वहां गरबे के धुन में दिलीप भाई, जेठा भाई, उदाजी तीनों नाच कूद करने लग गए। 6:15 को हम रोड़ा से निकले। 9 किलोमीटर लगातार चलने के बाद हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप पूरण में पहुंचे। 9 बजे हम पूरण पहुंचे। आसोपालव के पेड़ के नीचे खेत में गोदरे बिछाए हुए हैं। वहां भावेश भाई, दिलीप भाई, विपिन भाई, जगदीश भाई, शंभू भाई पत्ते खेल रहे हैं। 12:40 को जगदीश जी के दोस्त पुखराज जी सोनी जगदीश जी से मिलने आए। उनके साथ उनकी वाइफ सावित्री सोनी और उनकी लड़की खुशहाली सोनी भी आए। 1 बजे हम सबने खाना खाया और 1:30 को सबने आराम किया। 3 बजे हमने पूरण छोड़ा। अब सुंदरमा पहुंचने में बस 11 किलोमीटर बाकी है। कुछ सफर हमने चलकर तय किया। रास्ते में हमें एक इंसान ने कहा कि पहाड़ वाला रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से आप सीधे सुंदरमा के ऊपर पहुंच जाएंगे। वही हमारे संग के 3 जन भावेश भाई, बिट्टू और किंटू आगे बढ़ चुके थे, इसलिए उन्होंने सुंदरमा का नॉर्मल रोड का रास्ता तय किया। तीन 52 से हम सबने पहाड़ में चलना शुरू किया। देखने में हमें पहाड़ का रास्ता बहुत जबरदस्त लगा। पहाड़ पर ऊपर मंदिर जाने के चिन्ह लगाए हुए हैं। वो खूबसूरत मौसम, वो हवाएं हमें बहुत जोश भर रही है। उन कठिन रास्तों में किसी को भी थकावट जैसी कोई चीज फील नहीं हो रही, बल्कि मजा आ रहा है। हर यात्री पहाड़, हवाएं, मौसम का पूरा मजा ले रहा है।
जहां से हम गुजर रहे हैं कहीं कहीं बड़ी बड़ी खाई है, कहीं जबरदस्त चढ़ान है। सब जन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जगह खाई और चलने की दूरी इतनी ज्यादा कम है कि वह कोई भी आसानी से नीचे खाई में गिर सकता है। बहुत से लोगों के पैर फिसल रहे हैं। किसी तरह सब जन अपने आप को संभाल के एक दूसरे की मदद करते करते आगे बढ़ रहे हैं। दिव्या खाई में गिरते गिरते बची क्योंकि सही वक्त पे तरुण सोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जितना सुंदर पहाड़ है उतना ही खतरनाक भी है। माताजी का नाम बोलते बोलते हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से हम सब आगे निकल रहे हैं। माताजी की जय बोलाते बोलाते हम पहाड़ वाले रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ पहाड़ चढ़ते हुए तरुण सोनी, जया सोनी और नीलम सोनी इस एडवेंचर का इतना मजा ले रहे हैं कि मानो उन्हें कभी कोई थकावट हुई ही ना हो। भगवान के पास उनके द्वार तक पहुंच के सबको थोड़ी बहुत थकावट हो रही है, पर उस थकावट में मजा है। ऐसे रास्ते पर रात को या जल्दी सुबह में जाना सख्त मना है। महाराज एक वक्त दूसरा जाए, दोनों को कटवा दे, बच्चा एक ही नहीं। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा कौन से महाराज है। तथास्तु। जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ माता के सिर की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता का धड़ कोटड़ा में तथा चरण सुंदरला पाल जालोर में पूजित है। सुंदर माता को अद्वितीयेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है ये धड़ रहित देवी है, जिसका केवल सिर ही पूजा जाता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, किंतु उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं का आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। यह माना जाता है कि सुंदर पर्वत पर सती का सिर गिरा, जिससे वे अद्वितीयेश्वरी के नाम से विख्यात है।
देवी के इस मंदिर परिसर में माता के सामने एक प्राचीन शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है, जो भू भुव स्व स्वरेश्वर महादेव के नाम से सेव्य है। इस तरह सुंदा पर्वत के आंचल में शिव और शक्ति दोनों प्रतिष्ठित है। सुंदा माता के विषय में एक जनश्रुति यह भी है कि बकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए चामुंडा अपनी 7 शक्तियों सप्त मातृकाओं समेत यहाँ पर अवतरित हुई, जिनकी मूर्तियां सुंदा माता के पार्श्व में प्रतिष्ठित है। इन पहाड़ों में ऊपर चढ़ते चढ़ते हम ऊपर की सीढ़ियों तक पहुंच गए, जहां से हमारे संग के 3 जन जो हमसे आगे चल रहे थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसी के साथ शाम 6:11 को हमने हमारे लक्ष्य सुंदा माता मंदिर को पाया। आसान नहीं था अहमदाबाद से सीधे राजस्थान आना, सुंदा माँ के पास भी चलकर पूरे संग के साथ, पर हमने कर दिखाया। हमने गजब तरीके से कर दिखाया। हम सब हमारी टीम के साथ अपने लक्ष्य पर है, हमने कर दिखाया। इन यात्रियों ने ये दूरी पूरी की है। जगदीश जी सोनी 263 किलोमीटर, जया सोनी 263 किलोमीटर, पूजा सोनी 263 किलोमीटर, दिव्या, हनी, शीतल, सेजल ने 3 बार दोपहर में रेस्ट किया था। दिव्या सोनी 216 किलोमीटर, हनी सोनी 216 किलोमीटर, तीर्थ सोनी 8 किलोमीटर, शीतल सोनी 216 किलोमीटर, तरुण सोनी 263 किलोमीटर, नीलम सोनी 263 किलोमीटर, सनी सोनी 263 किलोमीटर, सेजल सोनी 216 किलोमीटर, भिखाभाई पटेल 263 किलोमीटर, विपिन भाई सुधार 263 किलोमीटर, दिलीप भाई ठाकुर 263 किलोमीटर, भावेश भाई जाला 263 किलोमीटर, वीरेंद्र गज्जर 263 किलोमीटर, पिंटू सुथार 263 किलोमीटर, भंवरलाल जी सोनी 12 किलोमीटर, सविता सोनी 12 किलोमीटर, कैलाश जी सोनी 12 किलोमीटर, हंसा सोनी 12 किलोमीटर, हर्षी सोनी 5 किलोमीटर, हितेश सोनी 62 किलोमीटर, दीपेश सोनी 62 किलोमीटर, देवेंद्र सोनी 62 किलोमीटर। यहाँ हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। हम सब सोनी समाज के धर्मशाला में रुके और यहाँ पहुंचकर सबने सुकून की सांस ली। अच्छा लगा तो लाइक करें,
इस वीडियो के व्यूज कमेंट बॉक्स में देने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी आपके लाइफ के पल के वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।